हरे कृष्णा दोस्तों। स्वागत है आपका हमारे जैपनीज लर्निंग चैनल में। इस सीरीज में हम जेएफटी की तैयारी कर रहे हैं बिल्कुल आसान हिंदी भाषा में। और ये एक्सप्लेनेशन इरोदोरी की स्टार्टर बुक से इंस्पायर्ड है। तो चलो शुरू करते हैं भाई। सबसे पहले सभी भाइयों को हरे कृष्णा। और ये होने वाला लेसन नंबर 3 का पहला पार्ट। नेक्स्ट वीडियो में हम करेंगे लेसन 3 का दूसरा पार्ट। 2 पार्ट में इस लेसन को हम कंप्लीट करेंगे। तो भाई आज हम करेंगे जो हमारा भाई पहला है। सबसे पहले हाजिमे मास्ते। हाजिमे मास्ते और योरोशिकु ओनेगाइशिमास। जब भी हम किसी से फर्स्ट टाइम मिलते हैं तो हम बोलते हैं हाजिमे मास्ते। या फिर अगर हम अपना इंट्रोडक्शन दे रहे हैं किसी से ना, तब भी हम सबसे पहले बोलते हैं हाजिमे मास्ते। और इंट्रोडक्शन के एंड में हम बोलते हैं योरोशिकु ओनेगाइशिमास कि भाई नाइस टू मीट यू। या फिर हम भाई किसी से मिले, हमने काफ़ी देर बात की, फिर हम अपनी बात करने के बाद जैसे हम जाने लगे तब भी हम बोलेंगे कि नाइस टू मीट यू दोजो योरोशिकु ओनेगाइशिमास। ठीक है, ये हम लास्ट में समझेंगे इस पार्ट की डिटेल में। हाँ, इसको हम भाई इसी लेसन में एक बार और ना प्रैक्टिस में भी समझेंगे। नाफुदा। नाफुदा होता है कि भाई एक नेम टैग होती है, एक छोटी सी नेम प्लेट होती है जो हमारे कपड़ों पे लगाई जाती है। जैसे कि भाई एक पुलिस वाला है तो उसके यहाँ पर ना जेब के पास ना, शर्ट की जेब के पास एक नेम प्लेट लगी होती है ना, नेम टैग, जिस पर नाम लिखा होता है उसका। तो उसको बोलते हैं नाफुदा। नेम टैग, नाम लिखी हुई छोटी पट्टी जो कपड़ों पर लगाई जाती है या जो जेब के पास लगी होती है। ठीक है, कुछ गले में भी टाकने वाले होते हैं। जैसे भाई कंपनियों में या फिर आप इंस्टीट्यूट सेंटर वगैरह में पढ़ते हो, आप ट्रेनिंग ले रहे हो, तो क्या करते हैं भाई, आपका ना नाम जापानी में लिख के, जैपनीज में लिख के आपके गले में टाक देते हैं, है ना, आपके गले में लगा देते हैं ऐसे। कहाँ यूज होता है? स्कूल में यूज होता है, ऑफिस में यूज होता है, इवेंट्स में यूज होता है, ट्रेनिंग सेंटर्स में यूज होता है, हॉस्पिटल में यूज करते हैं, कंपनी के स्टाफ में, है ना, कंपनियों में भी तो मिलता है ना। और जापान में तो भाई हर जगह मिलेगा। जापान में तो 100% कंपनियों में भी मिलेगा। इंडिया में मिलता है लेकिन लगाते नहीं है। इंडिया में प्रॉब्लम होती है, यहाँ पर भाई लगाना होता है और यहाँ पर 100% होता है। नाफुदा। नाफुदा ओ सुकेमास। भाई टैग को लगाने का को बोलते हैं जैपनीज में नाफुदा ओ सुकेमास। इसका मतलब होता है भाई मैं टैग लगाता हूँ, ठीक है, या मैं लगाऊंगा। नाफूदानी नमाएगा काइते अरेमास। ठीक है, नमाएगा काइत, भाई कि नामफूदा पर नाम लिखा हुआ है। अगर आपको जैपनीज में ये बोलना है कि नेम टैग पर नाम लिखा हुआ है, तो आपको ये लाइन रटनी होगी, नाफूदानी नमाएगा काइते अरेमास। देखो मैंने पहले भी बताया, अपनी पिछली वीडियोस में भी बताया है कि जेएफटी के अंदर क्या है कि चीजें ना सीक्वेंस से नहीं है। अगर भाई आपको, अगर आप हमसे चाहो तो आप ऑनलाइन भी पढ़ा देंगे हम। अगर आप भाई हमसे अलग से पैसा पे करके अगर आप ऑनलाइन करना चाहते हो ना जेएफटी, हमसे अलग से पढ़ लो, कोई प्रॉब्लम ना। लेकिन हमने बुक का जो मेन मेन पार्ट है ना, आप अपनी बुक खोलो एक एक मोबाइल में, और दूसरे मोबाइल में आप हमारी वीडियो प्ले करो। ठीक है, या फिर हमारी वीडियो प्ले करके आप जैसे भी, आप अगर अपनी बुक का प्रिंट निकलवा लो ना, क्योंकि पीडीएफ हमारे आपके पास अवेलेबल है। हमारे इंस्टाग्राम के बायो से जाके आप इरोदोरी के ऑफिशियल वो पीडीएफ वगैरह सब डाउनलोड कर सकते हैं ना वहाँ से। तो आप हमारी वीडियो को अगर साथ साथ प्ले करेंगे तो आपकी बुक में जो पहला टॉपिक आया था भाई योरोशिको ओनेगाइशिमास का या हाजिमे मास्ते का, हाँ पहला आपका हाजिमे मास्ते का है, सेकंड आपका नाफुदा का है। ठीक है, तो हमने भी ऐसे सीक्वेंस से ही चीज़ें एक्सप्लेन की है, जो जो मेन चीज़ें। लेकिन फिर भी अगर भाई आप अलग से पढ़ना चाहते हैं तो आप हमें भाई डीएम कीजिए इंस्टाग्राम पे। ठीक है, तो मैं कह रहा था कि इसमें क्या है कि जेएफटी में अगर आप बुक से भी पढ़ोगे तब भी सेम ही चीज़ रहेगी, क्योंकि सीक्वेंस थोड़ी ना चेंज होगा। सीक्वेंस इसमें ना, सीक्वेंस क्या है कि उतने अच्छे तरीके से बनाया हुआ नहीं है जितना अच्छा कि मिन्ना नो निहोंगो में। इसलिए मैं कह रहा हूँ कि अपना, मैंने भाई पिछली वीडियोस में बोला, अपना मिन्ना निहोंगो के जाके ना स्टार्टिंग के 10 लेसन पढ़ लो। आपका 1 वीक लगेगा, ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा। आप उनका जो बेस है ना, मिन्ना नो निहोंगो का बेस बहुत अच्छा है, आप वो जाके समझो एक बार। और फिर भाई आप अगर दोबारा आके जेएफटी ये इस सीरीज को करोगे आपको बहुत अच्छा लगेगा। लेकिन हमने भाई जो वोट भी किया था ना, वोट भी हमने डलवा के देखे, तो हमने देखा कि भाई ज़्यादातर स्टूडेंट्स कोई कांजी तक क्लियर है, तो उनको प्रॉब्लम नहीं होने वाली। जो स्टार्टिंग से कर रहे हैं, जो नए स्टूडेंट हैं, उनके लिए बोल रहा हूँ कि आप लोग जाके देखो। जिनकी भाई हिरागाना स्क्रिप्ट क्लियर है, या फिर जिन्होंने ऑलरेडी N5 करीब हाफ N5 पढ़ ली है किसी भी बुक की, मिन्ना नो निहोंगो जरूरी नहीं है, आपने मारू गोतो की भी पढ़ी है किसी भी बुक की तो भी प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा गोशुशिन। ठीक है, गोशुशिन। अब हमारा थर्ड पार्ट क्या है, गोशुशिन है। अब गोशुशिन का मतलब होता है कि भाई आप कहाँ से हो, वेयर आर यू फ्रॉम, और रिस्पेक्टफुल फॉर्म है ये हमारी। ठीक है, किसी भी
किसी की भी बर्थ प्लेस पूछना, ओरिजिन पूछना या होम टाउन पूछने का पोलाइट तरीका है। इसमें कंट्री भी होता है, ठीक है, इसमें कंट्री भी, ठीक है। वैसे तो कंट्री का अगर हम स्पेसिफिक वर्ड की बात करें तो होता है कि ओ कुनीवा, ठीक है, ओ कुनी होता है। लेकिन जैपनीज गो शुशिन वर्ड देश पूछने के लिए भी करते, क्योंकि अभी हम जापान में है। अभी भाई कोई मुझसे बोले गो शुशिनवा, अब मैं बोल दूं कि वैसे शू का मतलब हरियाणा शू, शू का मतलब हमारे स्टेट से होता है। भाई आप बिहार शू के होंगे, आप दिल्ली शू, सॉरी हरियाणा शू, ठीक है, आप उत्तर प्रदेश शू, शू का मतलब होता है स्टेट से रिलेट करता है, ठीक है। तो क्या है कि शुशिन, इंडिया में अगर कोई पूछ रहा भाई मैं बोल दूँ गुवाता शिवा हरियाणा शू देश या हरियाणा नो शुशिन देश, ठीक है, इस तरह चल जाएगा अगर मैं इंडिया में हूँ तो। जापान में भाई मैं बोलूँ मैं हरियाणा शुशिन हूँ, अब भाई हरियाणा को नहीं जानते ना, वो इंडिया को जानते हैं। उसके बाद वो जानते हैं इंडिया की कैपिटल को, बस दो ही चीज़ें होती है। उसके बाद भाई कि मुंबई है, कोलकाता है, चेन्नई है, फेमस प्लेस है, ठीक है भाई, वो इंडिया में है। जापान में आप कितना जानते हो? आप जापान के बारे में अगर आप जैपनीज पढ़ रहे हो तो आप जापान के बारे में थोड़ी और ज़्यादा सिटी जानते हो, वरना उससे पहले आप क्या जानते थे? आप जानते थे जापान है, जापान की सिटी टोक्यो है, उसके अलावा आप ओसाका को जानते थे, उससे ज़्यादा थोड़ी ना आप जापान को जानते थे। देखो, उसके बाद करते हैं गोशुशिन। हो गया कि भाई अपना बर्थ प्लेस बताने के लिए, ओरिजिन बताने के लिए, होम टाउन बताने के लिए। गोशुशिन हुआ दो चिरा देश का, आप कहाँ से हो, ठीक है। सेम ही एग्जाम्पल रिपीट हो रहा है। गोशुशिन हुआ दो चिरा देश का, कि भाई आप कहाँ से हो। गोशुशिन हुआ इंदो देश, भाई मैं रिप्लाई करूँ भाई मैं इंडिया से हूँ, ठीक है। गोशुशिन हुआ निहोन देश का, भाई अब हम ये ना क्या है कि ये जो हम क्वेश्चन कर रहे हैं ना, कहाँ लगा रहे हैं हम देश के बाद, हम बोलते भाई गोशुशिन हुआ निहोन देश का, ठीक है। तो सॉरी यहाँ पर ना ये गो शुष्यन नहीं होता, ये शुष्यन होता है, शुष्यनवा, ठीक है। रिप्लाई में पर गो भी लगा दो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। हाँ लेकिन वैसे भाई हम, मैं जो पर्सनली बोलूँ भाई मैं शुष्यन बोलता हूँ, मैं ना मैं शुष्यन में बोलता हूँ, ये शुष्यनवा इंदो देश या गो शुष्यन, हाँ गो शुष्यन भी बोल दे, रिस्पेक्ट होगी ना सुशिन के साथ ये, क्योंकि गो तो रिस्पेक्ट के लिए आता है, एक्चुअल वर्ड तो शुशिन है, यहाँ पर गो रिस्पेक्ट के लिए आया हुआ है, ठीक है। ये चीज़ आप राइट डाउन कर सकते हो, क्योंकि ये ना काफ़ी वर्ड्स में आगे चलेगा, तो आगे भी एक्सप्लेन कर देंगे। लेकिन अगर फिलहाल भी अगर समझना चाहो तो ई शुशिन, यहाँ पर ये गो है ना रिस्पेक्ट के लिए, वोकेबलरी तो ओनली शुशिन ही है, कोतोबा, ये जो वोकेबलरी वो तो शुशिन ही है। का हमारे क्वेश्चन के लिए होता है, जो हम इसी लेसन के सेकंड पार्ट में हम ग्रामर में करेंगे। ये देखो हम यहाँ पर करेंगे नाम बताने के लिए का, ठीक है। देखो उसके बाद आ जाते हैं हम कन्वर्सेशन पे। कन्वर्सेशन बहुत ज़्यादा जरूरी है, कन्वर्सेशन जितनी ज़्यादा करोगे उतना ही अच्छा है, उतनी ही आपकी जैपनीज स्ट्रोंग होगी। सबसे पहले जैसे कि भाई रोहित सान बोल रहा है कोनिचिवा रोहित तो देश, तो नमस्ते को बोलते हैं कोनिचिवा। कोनिचिवा होता है हेलो, जब हम जो हम ऑलरेडी शायद फर्स्ट लेसन में पढ़ चुके हैं, ग्रीटिंग्स वर्ड्स जो हमारे आए थे उनमें हम कोनिचिवा पढ़ चुके हैं। गुड मॉर्निंग के लिए ओहायो गोजाइमास, ओयासुमी नसाई, गुड नाइट के लिए कोनिचिवा, कोम्बावा गुड इवनिंग के लिए, ठीक है। रोहित तो देश काताकाना में लिखा हुआ है, रोहित को बोलते हैं रोहित तो। अगर भाई आपका किसी का नाम रोहित है तो रोहित तो। कोनिचिवा दूसरा बोलेगा नमस्ते, नमाएवा या फिर ओ नमाएवा बोलते, थोड़ा सा ना रिस्पेक्ट में हम ओ वर्ड यूज करते हैं, ओ नमाएवा, ठीक है। ओ नमाएवा, भाई आपका नाम क्या है। अमित तो देश, अमित को बोलते हैं अमित तो। और आप ना ऑलरेडी भाई देखो काताकाना आप सेकंड लेसन में आ चुकी है हमारी, मतलब हमने एक्सप्लेन नहीं की थी लेकिन काताकाना आपने ऑलरेडी आप पढ़ चुके हो, ठीक है। तो काताकाना का क्या है कि भाई हमारा जैसे नाम है, जो भी चीज़ें बाहर से आई है, जापान का थोड़ा कल्चर है, इसको भी हम एक्सप्लेन करेंगे, इसको भी हम लेसन नंबर 2 में ना एक्सप्लेन कर रहे हैं, ठीक है। इस चीज़ पर भी तो चलो ठीक है, अभी टाइम ख़राब नहीं करते हैं। ये देखो काताकाना का पॉइंट है कहीं तो है, ये रहा ना काताकाना, तो हम यहाँ पर इसको एक्सप्लेन करेंगे, ठीक है। अभी टाइम खराब ना करते हुए चलते हैं। लेकिन अभी छोटी सी बात बता देता हूँ कि हमारा नाम काताकाना में लिखा जाता है, हमारा नाम हिरागाना में या कांजी में नहीं लिखा जाता। जैपनीज का नाम कांजी में लिखा जाएगा, लेकिन जितने भी फॉरेन कंट्री के बंदे हैं, जैसे अगर आप जापान जाओगे आपका नाम काताकाना में लिखा जाएगा, नेहा, ठीक है। भाई एक ग्रुप है ये, ठीक है, कुछ लड़कों का, इसने बोला कोनिचिवा रोहित तो देश, भाई हेलो मैं रोहित हूँ। दूसरे ने बोला कोनिचिवा, फिर रोहित ने पूछा ओ नमाएवा, भाई तुम्हारा नाम क्या है। रोहित तो अपना नाम बता चुका, तो अब दूसरी साइड थे अमित था, नेहा है, प्रिया है। नेहा ने बोला भाई मैं, सॉरी अमित ने बोला अमित तो देश, नेहा ने बोला अपने नाम के साथ देश लगा दिया, ठीक है। ये जो देश क्या है ये हम नेक्स्ट जो हमारी नेक्स्ट वीडियो होने वाली ना, इसमें हम ग्रामर में पढ़ेंगे, ऑलरेडी हमने शायद, ठीक है, देश हम यहाँ पर करेंगे, ठीक है।
देश का मतलब अभी है और हूँ का सेंस देता है कि भाई मैं नेहा हूँ या नेहा है, हूँ और हिंदी के है का सेंस देता है। मैं ये प्रिया हूँ, ठीक है। नेक्स्ट है रोहित। अब रोहित बोलेगा अमित तो सान, नेहा सान, पुरिया सान, देश ने, है ना। हाँ, ये भाई कंफर्मेशन करने के लिए हम ने पार्टिकल लगाते हैं। हम धीरे धीरे आगे पढ़ेंगे, अभी के लिए इतना कि भाई हम कंफर्मेशन करने के लिए ने करते ने एंड सेंटेंस के एंड में हम ने लगाते हैं कंफर्मेशन करने के लिए, ठीक है। तो आप ये चीज़ राइट डाउन भी कर सकते हो अपने नोट्स में, क्योंकि अगर आप भाई नोट्स भी साथ साथ बनाते हुए चलोगे तो ज़्यादा बेटर रहेगा, आपकी जैपनीज इंप्रूव होगी। लेकिन अगर आपके पास भाई नोट्स नहीं है, अगर आप भाई घूमते फिरते हुए अगर सिर्फ वीडियो सुन रहे हो तो भी बहुत अच्छी बात है, क्योंकि भाई जितनी ज़्यादा आप वीडियो को ना सुनते हो उतनी ज़्यादा जैपनीज उतनी ही जल्दी इंप्रूव होती है, ठीक है। क्योंकि जितना ज़्यादा सुनोगे उतनी ही ज़्यादा इंप्रूव होगी, ठीक है। नोट्स नहीं है, नेक्स्ट टाइम ये चीज़ें आप हम आगे भी कवर कराएंगे, ये चीज़ जितनी बार भी आगे आएगी। अभी तो बहुत है, अभी तो पूरी बुक है, ठीक है। नेक्स्ट बोला कि सुशिनवा, गो सुशिनवा, कि भाई आपका देश क्या है। तो अमित ने बोला कि भाई इंदो देश। अब उसने पूछा नेहा सानवा, भाई आपका, नेहा सानवा आपका, नेहा जी। तो देखो सान वर्ड हम ऑलरेडी भी पढ़ चुके हैं, हम मतलब किसी भी दूसरे, देखो हम कभी भी खुद के नाम के साथ सान नहीं लगाते। यहाँ पे देखो अमित ने बोला मैं अमित हूँ, नेहा ने बोला मैं अमित हूँ, प्रिया ने बोला मैं प्रिया हूँ। उन्होंने सान वर्ड यूज नहीं किया, क्योंकि हम हमेशा जापानीज में नाम के साथ सान लगाते हैं, लेकिन खुद के नाम के साथ सान नहीं लगाते, दूसरों के नाम के साथ सान लगाते हैं। सेम चीज देखो, रोहित ने यहाँ पे सान नहीं लगाया, क्यों नहीं लगाया, क्योंकि वो अपना खुद अपना नाम बता रहा है, ठीक है। अब जब रोहित ने रिपीट किया, जब रोहित ने यहाँ पर देखो देश ने से कंफर्मेशन किया है, तो अमितो सान, नेहा सान, पुरिया सान, मतलब प्रिया सान। तो क्या हुआ कि उसने हर किसी के नाम के साथ सान लगाया है, क्योंकि जब भी हम जापानीज में किसी और का नाम ही बोलेंगे तो हम साथ में सान लगाएंगे। गो शुशिनवा, भाई आपकी वो क्या है, आपका देश क्या है, ठीक है, या आप कहाँ के निवासी हो, सुशिन मतलब निवासी। इंदो देश, भाई इंडिया है, ठीक है। अब नेहा सानवा, तो नेहा के नाम के साथ भी रोहित ने सान लगाया कि भाई नेहा सानवा। तो नेहा ने बोला वातासीमो, वातासीमो इंदो देश। देखो भाई मैं, मेरा क्या था कि मेरा ना थोड़ा पहले मैं ये सोच रहा था कि पहले मैं ना ग्रामर करवाऊँ उसके बाद में वो कराऊँ कन्वर्सेशन, लेकिन आपकी बुक में ना ऑलरेडी पहले कन्वर्सेशन दी हुई है, भाई मैं क्या करूँ। इसलिए मेरे को ना पहले कन्वर्सेशन करानी पड़ रही है, वरना फिर सीक्वेंस टूट जाएगा ना, क्योंकि मैं ना बुक के हिसाब से चीज़ों को लेके चल रहा हूँ। अगर आपकी बुक में पहले भाई कन्वर्सेशन, मैं पहले कन्वर्सेशन करा दूंगा, लेकिन मेरा जो सजेशन है भाई वो ये रहेगा कि अभी आप कन्वर्सेशन भी कर रहे हो, नेक्स्ट जब आप हम जब सेकंड पार्ट जो हम ग्रामर करें ना, तो आप ना एक बार और आके ना इस कन्वर्सेशन को देखना, रीड करना, खुद से रीड करना, वीडियो को रोक के, या फिर आप ना मेरी जुबान से सुन लेना। वातासीमो इंदो देश, मैं भी, ये भी का सेंस देती है, हम ग्रामर में एक्सप्लेन करेंगे। दो को देश का, कहाँ है, कहाँ से, दो को देश का, ठीक है, कहाँ से। उसने बोला भाई इंडिया से, इंडिया में कहाँ से, तो दो को देश का, दो को का मतलब होता है कहाँ। ये हमने ऑलरेडी शायद लास्ट लेसन की वो कैब में हम कर चुके होंगे ना दो को। तो नेहा ने बोला मुंबई देश, मुंबई से, मुंबई देश। फिर रोहित शाह ने बोला पुरी आसान वो वाह इंदो जिन देश, इंदो देश का, पुरी आसान वाह इंदो देश का, ठीक है। या फिर हम यहाँ पर जिन्नो भी लिख सकते थे, सॉरी जिन भी लिख सकते थे, इंदो जिन नेशनलिटी बताता है ना कि भाई आप भी इंडियन हैं क्या। लेकिन उसने बोला पुरी आसाम वाह इंदो देश का, इंदो देश, भाई तुम भी भारत से हैं क्या। उसने नेशनलिटी नहीं बोला ना, तुम भी इंडियन हो क्या, उसने बोला तुम भी भारत से हो क्या। तो पुरी आसान वाह इंदो देश का, प्रिया सान ये इंदो जनाई देश, ये नहीं मैं इंडिया से नहीं हूँ, नेपाल से हूँ, ठीक। उसने क्या बोला इंदो जानाई देश। अब जानाई देश क्या है कि ये भी ग्रामर पैटर्न है, इसमें पूरी ही ना ग्रामर पहले दे दी इस कन्वर्सेशन में, और वो ग्रामर को बाद में करवाया हुआ। तो मैं यही चीज बता रहा था कि सीक्वेंस नहीं है जीएफटी में ना, सीक्वेंस नहीं है। जबकि मिन्नानो निहोंगो में हमें कभी ऐसी प्रॉब्लम फेस नहीं करते हम कभी भी इस तरह की प्रॉब्लम ना, कि यार अभी यहाँ पर हम ये कर रहे हैं, बाद में हम इसकी ग्रामर करेंगे, ऐसा नहीं होता। पहले उसमें चीज़ों को सीक्वेंस से रखा गया है, जेएफटी में सीक्वेंस बिगड़ा हुआ है, ठीक है। कोई बात नहीं, लेकिन इसी लेसन में हम कवर कर लेंगे। नेक्स्ट है तोमोदाची, सॉरी तोमोदाची देश का, तोमोदाची का मतलब होता है दोस्त। रोहित बोल रहा है तोमोदाची देश का, दोस्त है क्या, क्या आप लोग दोस्त हैं क्या। प्रिया ने बोला हाई तोमोदाची देश, हाँ दोस्त है। रोहित ने बोला कि गाक से हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं कि भाई स्टूडेंट गाक से, है ना, गाक से देश का, हाई गाक से देश। और मैंने भाई एक चीज़ और बताई थी कि कभी भी
किसी भी नाउन में ई एडजेक्टिव या ना एडजेक्टिव वो चीज हम आगे करेंगे, लेकिन किसी भी नाउन में अगर ए रो के वर्ड के बाद अगर ई आ रहा है, जैसे कि इसमें हिरागाना की स्क्रिप्ट है, एक मिनट, जैसे कि ये है, ए है तो गाक से है ना, तो से आ रहा है, ये ए वाली रो है ना, ते के बाद जब भी, जैसे के बाद, से के बाद, ते के बाद जब भी अगर ई वर्ड आ रहा है तो हम इसको साइलेंट कर देंगे। जैसे ये ए रो है, ठीक है, ये पूरी, तो अभी गाकू से ई है ना, गाकू से ई लिखा हुआ है ना, तो गाक से बोलेंगे, गाकू से बोलेंगे, ई को यूज नहीं करेंगे क्योंकि इसके बाद ई आया है नाउन में ना। देखो वापस चलते हैं, देखो से के बाद ये आया है ना, तो इसको हम बोलते वक्त स्किप कर देंगे, लेकिन लिखते वक्त हम इसको लिखेंगे, ठीक है। हाई गाक से देस, हाई गाकू से नहीं बोलेंगे, हाई गाक से देस, ठीक है, इस तरह से। नेहा वातासी मो गाक से देस, मतलब भाई तीनों ही स्टूडेंट है, ठीक है। अमित भी, देखो यहाँ पर नेहा स्टूडेंट, अमित स्टूडेंट है, रोहित, प्रिया, अच्छा प्रिया ने अभी अपना बताया नहीं ना कि वो क्या है, कोई बात नहीं। नेक्स्ट है सेंको व नान देश का। सेंको होता है कि भाई आपका सब्जेक्ट क्या है, सेंको व नान देश का। तो अमित ने बोला भाई निहोंगो, निहोंगो तो आप भाई पता ही है, हम पढ़ भी तो निहोंगो ही रहे ना, जैपनीज लैंग्वेज, तो निहोंगो देश जापानी भाषा। प्रिया ने बोला वातासी वा एगो देश, कि भाई मेरा सब्जेक्ट इंग्लिश है, इनका जैपनीज है लेकिन प्रिया का इंग्लिश है। देखो इसमें भाई कुछ वर्ड्स आए हैं ओ पार्टिकल, जैसे ओ कुनी, अच्छा ओ कुनी का हमने यहाँ पे यूज किया नहीं, जैसे मैंने बोला था ना हम गोशुशिन की जगह ओ कुनी वर्ड यूज कर लेते हैं, तो कुनी मतलब कंट्री होती है, ओ कुनी, गोशुशिन भाई आपका होम टाउन होता है, दो चिरा वेयर पोलाइट एक्सप्रेशन होता है, काम काम्बोदिया, काम्बोदिया भाई जैसे श्रीलंका में एक जगह है, ये इसलिए अभी ना इनमें ना कुछ वर्ड जैसे भाई काम्बोदिया है, ये ना इसलिए मैच नहीं हो रहे होंगे क्योंकि आपका ना जो वो था ना, जो एक्चुअल जो आपकी बुक में जो वो काइवा दी हुई है ना, उसमें ये काम्बोडिया वर्ड यूज किया हुआ है, काम्बोदिया, तुमदाची ओनाजी काइसा, ठीक है। हाँ तो उसमें उन्होंने काइसाइन बताया होगा, किसी ने अपने को काइसा बता दिया होगा, हमने स्टूडेंट बता दिया, ठीक है, इस तरह से। लेकिन ये आपकी बुक से मैच कर रहे हैं। कंट्री नेम भाई वहाँ पर हानोई वर्ड यूज किया हुआ, वियतनाम यूज किया हुआ, हमने इंडिया यूज किया, नेपाल यूज किया, वियतनाम, ये वियतनाम है, हानोई वहाँ का एयरपोर्ट है ना वियतनाम का, मतलब जगह है, जैसे दिल्ली है ना तो हानोई पे, वहाँ पे कोई, वहाँ उनकी राजधानी है शायद ना, हानोई वियतनाम की मेरे हिसाब से। नेक्स्ट है मोसिकोमी, तो हमारा भाई हमारी बुक में नेक्स्ट पार्ट हमारा आया है मोसिकोमी का। मोसिकोमी का मतलब होता है अप्लाई करना, ठीक है। जैसे कि मोसिकोमी एप्लीकेशन, रजिस्ट्रेशन या साइन अप करना। मीनिंग ये तब यूज होता है जब आप किसी कोर्स के लिए अप्लाई करते हैं, इवेंट में रजिस्टर्ड करते हैं या सर्विस के लिए फॉर्म भरते हैं, इंटरनेट सिम जॉब एटसेट्रा के लिए अप्लाई करते हैं। एग्जाम्पल देख लेते हैं, जैपनीज में बोले कि भाई मोसिकोमी गा देकी मास का, गा देकी मास हम ऑलरेडी फर्स्ट लेसन में कर चुके हैं ना, फर्स्ट से पहले जहाँ पर हमने ना क्लासरूम के वो किए थे ना, आई सातसू, है ना, क्लासरूम के जहाँ हमने ग्रेटिंग्स किए थे वहाँ पे हमने देखी मास, भाई ये कर सकते हो क्या, है ना। तो मोसिकोमी का देखी मास का आवेदन कर सकते हैं, मोसिकोमी व देखी मास का, ठीक है। तो क्या आवेदन कर सकते हैं, ठीक है। तो मोसिकोमी का देकिमास का मतलब इसमें का लगा दिया ना क्वेश्चन मार्क के लिए, ये हम आगे इसी ना नेक्स्ट वीडियो में इसी लेसन के सेकंड पार्ट में का पढ़ेंगे, ठीक है। देखो यहाँ पर आ रहा है ना का, ये आ रखा का, तो हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे इसको। तो हमने यहाँ पर सिर्फ का आवेदन कर सकते हैं, आवेदन कर सकते हैं क्या, ठीक है। अब आ जाती है हमारी फिर से काइवा, काइवा भाई ये है उकेत्सुके गाकारी, स्टाफ को बोलते हैं उकेत्सुके गाकारी, और गाक से होता है स्टूडेंट, ठीक है। जैसे कि ओहो कोकुसेकी, ठीक है, कोकुसेकी, कोकुसेकी, एक मिनट ना, काकू हो गया ना, हाँ, कोकुसेकी, ठीक है, कोकुसेकी, कोकुसेकी होती है भाई हमारी नेशनलिटी, राष्ट्रीयता, ठीक है। और ओ सी, ओ सी ए, ठीक है। तो ओ सी ए ते खुदासा, ये ना इसको ना इंग्लिश में कर देते हैं वरना फिर ना ऐसे ज़्यादा दूर दूर से चला जाता है ना। ठीक है,
तो कोकुसेकी ओ ओशिएते कुदासाई, इन दो देश, ठीक है। ये भाई सेइनेन गाप्पी है, सेइनेन गाप्पी इसको बोलते हैं। कांजी ज़्यादा हो रही है ना, कोई बात नहीं, ये ध्यान ना दिया मैंने। सेई नेन गाप्पी, ठीक है। सेई नेन गाप्पी बोलते हैं भाई कि आपके डेट ऑफ बर्थ क्या है, जन्म तिथि क्या है। तो ये नेन भाई आपके ऑलरेडी अगर इतनी तो मतलब क्लियर ही आपने बोला था आपकी कांजी क्लियर, तो ये नेन की कांजी है, ये गास गात्सु है, ये ही है। चलो फिर भी यार लिख देता हूँ मैं, है ना, इसको मैं काट के नेन कर देता हूँ ना। और नेन इचिगात्सु, ठीक है, और इची निची, ठीक है, ठीक है। 2000 नेन इचिगात्सु इची निची देश, ठीक है, कि भाई 1 जनवरी 2000 है, ठीक है। हाँ वैसे इच्ची निच्ची को, वैसे इच्ची निच्ची का मतलब एक दिन होता है, लेकिन इसके साथ आ तो हम यहाँ पे सुईताची बोलेंगे, इसको प्रोनाउंसिएट करेंगे सुईताची, ठीक है। सुईताची होती है कि पहली तारीख, ठीक है। जूशो जूशो ओ ओशिएते कुदासाई, जूशो, जूशो ओ ओसी, जूसो ओशिएते कुदासाई, अपना एड्रेस बताइए। तो देखो मैंने आपको बताया था ना, सुशिन में शू शू बोल यूज करते हैं अपने भाई किसी भी राज्य के साथ, जैसे भाई हमारा हरियाणा है या बिहार है, उत्तर प्रदेश है, तो राज्य के साथ हम शू लगाते हैं, जैसे इंदो हरियाणा शू देश, ठीक है, इस तरह से। देनवा बांगो ओ ओशिएते कुदासाई, देनवा बांगो ओ, देनवा देनवा बांगो होता है हमारा मोबाइल नंबर, ओशिएते कुदासाई भाई उसने बोल दिया कि भाई ये मेरा मोबाइल नंबर है, ठीक है। नेक्स्ट है मेरू एड्रेस, भाई मेल एड्रेस को बोलते हैं मेरू एदोरेसु, ओ ओ सी ये ते कुदासाई, ईमेल एड्रेस भाई chaman@example.com, ठीक है, इस तरह से। अरिगातो गोजाइमास, कोरेदे ओवारी, कोरेदे ओवारी, कोरेदे ओवारी देस, ठीक है, धन्यवाद अब समाप्त। तो क्या होता है जब भी हम भाई किसी चीज़ के लिए क्या करते हैं, मोसीकोमी करते हैं, तो कन्वर्सेशन थोड़ी इस तरह की होती है ना भाई। पहले वो एक वो होता है उकेत्सु, एक स्टाफ का आदमी होता है, फिर एक स्टूडेंट होता है भाई। सबसे पहले भाई वो अपनी कोकुसेकी बताता है कि भाई मैं कि मेरी नेशनलिटी क्या है, उसके बाद फिर भाई वो अपनी डेट ऑफ बर्थ बताता है ना। तो फिर उसने इसमें देखो ए है, ए पूछने वाला स्टाफ और बी बताने वाला स्टूडेंट, तो फिर भी स्टूडेंट ने अपनी ये बताई, फिर ए ने बोला अरिगातो गोजाइमास कोरेदे ओवारी देस। तो इस तरह से है ये, ठीक है, ये एक तरह से कन्वर्सेशन है। अब भाई नेक्स्ट हमारे आ जाते हैं, हमने जो इस कन्वर्सेशन में वर्ड किए, वर्ड यूज इन जैपनीज काइवा। ओशिएते कुदासाई का मतलब होता है प्लीज कृपया बताइए, इत्सु का मतलब होता है कब, देश का मतलब होता है या हूँ, और है पोलाइट फॉर्म है ये, है ना। नेक्स्ट है कोरेदे ओवारी देश, ओवारी देश का मतलब होता है कि भाई यहाँ से फिनिश, अब यहाँ से समाप्त। अरिगातो गोजाइमास होता है थैंक यू। कोकुसेकी हमने पढ़ा, नेशनलिटी सही नेनगापी हमारे ऊपर वर्ड आए, जूशो हमारा ऊपर वर्ड आए, लेकिन ऊपर क्या था कि कांजी आई हुई थी ना, तो हमने देनवा बांगो मेरू, मेरू एदोरेसु दोनों बोल देते, ओनली मेरू भी बोल देंगे, मेरू एदोरेसु भी बोल देंगे, ठीक है। तो ये कुछ भाई वर्ड हैं जो आपको याद करने जरूरी हैं, ठीक है, एज ए कोतोबा। उसके बाद फिर भाई हमारी आ जाती कांजी, कांजी बहुत इंपॉर्टेंट है, जैसे भाई मी मास देखना, किकी मास सुनना, ई मास कहना, योमी मास पढ़ना, तो इनकी ये कांजी है, ठीक है। तो ये कांजी आप भाई जितनी जल्दी कवर कर सको उतनी जल्दी अपनी कवर कर लो, बहुत इंपॉर्टेंट कांजी है। तो काकी मास था, फिर उसके बाद है हानासी मास बोलना, से सेई कात्सु जीवन। आपकी भाई बुक में कांजी आई नहीं है अभी, तो कांजी शायद दे नहीं रखी ना आपकी बुक में, ये हमने अपनी खुद से ऐड की है, ताकि आपकी ना थोड़ी थोड़ी कांजी पे भी प्रैक्टिस चलती रहे, ठीक है। गाक्को, ठीक है, गाक्को स्कूल, को की कांजी ये गाक्कू की है, ठीक है। मनाबी मास की कांजी, ठीक है, मनाबी मास में भी ये कांजी यूज करते हैं, गाक्कू में भी यही पढ़ाई में ना, हाँ यही कांजी यूज करते हैं। साकी में, ये साकी इसको बोलते हैं साकी, या सेन में भी यही कांजी यूज होती है, पहले का सेंस देता है, पहले को बोलते हैं साकी, स्कूल को बोलते हैं गाक्को, पढ़ाई को बोलते हैं मनाबी या बेंक्योसीमास। बेंक्योसीमास में दूसरी कांजी यूज होती है, इसलिए मनाबी लिखा हुआ है।
जीवन को बोलते हैं सेइकात्सु, बोलने को बोलते हैं हानासी, लेकिन ये हाना की कांजी है। तो जिस जिस चीज़ की कांजी है ना, योमी के यो की कांजी ये है, इसलिए, लेकिन पढ़ने को बोलेंगे योमी मास। तो आप लोगों के लिए मैंने वर्ड भी अलग से लिख दिया, जैसे कहने को बोलेंगे ई मास, लेकिन ये जो एक ई है ना, ये सिर्फ इसकी कांजी है, ई। हाँ, तो उसके बाद था फिर भाई हमारा हितो, व्यक्ति की कांजी, नीची दिन की कांजी, होन की कांजी है, जैसे जापान में नी होन, तो यहाँ पर नी लिख देंगे, फिर ये होन की जगह ये कांजी बना देंगे। गो, ये लैंग्वेज की कांजी है, हम ऑलरेडी कर चुके भाई, किसी भी देश के नाम के बाद अगर गो लिख देते तो ये वहाँ की लैंग्वेज हो जाए। जैसे भाई निहोन, जापान को क्या बोलते हैं, निहोन, अगर यहाँ हम गो लगा देंगे तो जापान की लैंग्वेज, ठीक है। ऐसे ही अगर हम नेपारू के साथ गो लगा देंगे तो नेपारू गो, भाई नेपाल की लैंग्वेज। जैसे भाई तमिल लैंग्वेज हमारी, तमिल के साथ अगर हम गो लगा देंगे तो तामिरू गो, ठीक है। जैसे हिंदी है, हिंदी के साथ अगर हम गो लगा देंगे तो नाम के साथ गो लगा दो, ये वहीं की लैंग्वेज हो जाएगी। दाई, दाई, ये दाई इस कांजी की, ये दाई की कांजी है, बड़ी की कांजी है, ठीक है। तो लेकिन बड़ा को बोलते हैं ओकी, ठीक है। शो, छोटा कांजी, लेकिन छोटे को अगर सेपरेट वर्ड बोले चीसाई, क्योंकि कांजी के बारे में भी ना हम लेसन नंबर पार्ट 2 में पढ़ेंगे कि ये ना क्यों इतनी ज़्यादा कन्फ्यूजन आ रही है कि भाई हम इसको पढ़ेंगे शो, बोलेंगे चीसाई, क्या है ये, ठीक है। ये हम ना नेक्स्ट लेसन की वीडियो में कांजी पे क्लियर कर लेंगे। नाका, बीच में या अंदर, उए का मतलब ऊपर, सीता का मतलब नीचे, और फुन और पुन दोनों मिनट में यूज करते हैं। भाई टाइम वाले फॉर्मेट में हम इस चीज़ को एक्सप्लेन करेंगे। फिलहाल आपको ना दोनों वर्ड याद करने पड़ेंगे। फुन और पुन में फ़र्क क्या है, ये जब हमारा भाई आएगा ना टाइम्स पे, जब हमारा आएगा टॉपिक, तो हम वहाँ पर अच्छे से क्लियर करेंगे। अभी सिर्फ एज ए वोकैब है, एज ए कांजी है, आप अभी इनको ऐसे ही याद करते हुए चलो। तो भाई आज की क्लास में इतना ही। और भाई नेक्स्ट लेसन बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है, क्योंकि सबसे बड़ी चीज़ क्या है, एक तो ग्रामर करने वाले हैं, है ना। दूसरी ग्रामर करेंगे, ग्रामर करने के बाद क्या करेंगे, ग्रामर करने के बाद छोटी सी कन्वर्सेशन तो नहीं है नेक्स्ट लेसन में, लेकिन छोटी छोटी कन्वर्सेशन है। अपना इंट्रोडक्शन देना पूछेंगे, बात करेंगे, फिर देखो छोटी सी कन्वर्सेशन भी है ना, छोटी सी कन्वर्सेशन। उसके बाद फिर हम प्रैक्टिस भी करेंगे, ठीक है। और उसके बाद फिर हम कुछ टिप्स जानेंगे जापान की ना, भाई निहोन के मोजी, जैसे काताकाना, हिरागाना, कांजी के बारे में जानेंगे, ठीक है। नाम नाम का पढ़ने का तरीका, ठीक है। गेंगो के बारे में जानेंगे। तो भाई बहुत कुछ सीखेंगे, नेक्स्ट लेसन बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है। तो आज के लिए इतना ही। हरे कृष्णा, मिलते हैं जल्दी ही नेक्स्ट वीडियो में।